हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सारे। मैं आपकी गाइडर, आपकी एडुकेटर, आपके टीचर मोनिका आप सबका स्वागत करती हूँ काइजन क्लासेस के साथ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हम अभी नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने एक चीज़ कंप्लीट कर ली है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है यूनिट डिजिट या फिर यूनिट नंबर। ये जो पार्ट है, ये वाला सेशन हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब इसी का हम दूसरा पार्ट यानी नंबर सिस्टम का जो दूसरा पार्ट है, उसका नाम है नंबर्स ऑफ ज़ीरो। ये आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब ये चीज़ें होती क्या है, जैसे कि आपने सुना होगा कि बचपन में कहते हैं कि 10 में कितने ज़ीरो होते हैं, एक। और बहुत सारे लोगों का डायलॉग होता है 1,00,000 में पता है ज़ीरो कितने होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, ज़ीरो गिन रहे हैं। 10 में 1 ज़ीरो, 1,00,000 में 5 ज़ीरो। ठीक है, इस तरीके से हम कर क्या रहे हैं, इनमें ज़ीरोज़ गिन रहे हैं। तो हमें यही देखना है कि एक संख्या को आप किससे मल्टीपल करो या फिर वो किसी का फैक्टोरियल है, तो आखिर इसमें ज़ीरोज़ होते कितने हैं। ठीक है, यहाँ तक सबके समझ में चीज़ें है। अगली चीज़ देखो, दिमाग में एक चीज़ हमेशा याद रखना, ज़ीरो बनता कैसे है। ज़ीरो बनता कैसे है, मतलब कि ज़ीरो कोई भी नंबर में ज़ीरो कब आएगा, जब वो 10 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई होगा, या फिर मैं इन शॉर्ट ये कहूँ कि अगर किसी भी नंबर के पीछे ज़ीरो आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं इस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है, इस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है, यानी 2 इंटू 5 उसमें है, तभी उसमें ज़ीरो है। अगर आप 60 भी देखो, चलो 60 नहीं, पहले 10 से ही शुरू करते। देखो 10 जो है वो भी अपने आप में क्या है, 2 इंटू 5। इसके बाद 20 देखो, 20 अपने आप में क्या है, 2 इंटू 5 है कि नहीं। इसमें क्या हो रहा है, 2 इंटू 5 यानी 2 इंटू 5 तो आ ही रहा है। सेम 30 में भी क्या होगा, 15 दूनी 30, 15 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 इंटू 5, यानी इसमें भी क्या आया, 5 इंटू 2। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि कोई सा भी अगर नंबर है जिसके पीछे ज़ीरो आ रहा है, वो कहीं ना कहीं 2 इंटू 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ तक सबकी समझ में चीज़ें आई, यहाँ तक सबकी समझ में चीज़ें आई। अब एक चीज़ देखो, कभी भी क्या होता है, कोई भी एक नंबर ले लो, कोई सा भी। मैंने आपको पिछले सेशन में फैक्टोरियल बताया था। फैक्टोरियल होती क्या है, फैक्टोरियल होता क्या है, ऐसा कुछ सिंबल होता है इसका। और फैक्टोरियल होता है कि जब हम क्या करते हैं, किसी नंबर को, कोई भी नंबर है, जैसे ये लिख दूं मैं 200 का फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं 200 से उल्टी गिनती शुरू कर रही हूँ और बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल रखते हुए कहाँ तक पहुँच रही हूँ, इंटू 1 तक। क्या कर रही हूँ मैं, उल्टी गिनती तो कर रही हूँ, उल्टी गिनती तो कर रही हूँ। 200, 199, 198, 197, ऐसे करते 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 कहाँ तक पहुंची मैं, 1 तक। कर क्या रही हूँ मैं, उल्टी गिनती ही लिखती जा रही हूँ 1 तक। बस फर्क कितना है, इनके बीच में हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा रहे हैं। जब हम वहां पे यूनिट नंबर देख रहे थे, तो कोई भी फैक्टोरियल अगर है, कोई भी अगर फैक्टोरियल है, उसका अगर हमें यूनिट नंबर निकालना है तो वो कितना होता था, 0। कितना होता था, 0। कोई भी फैक्टोरियल है उसका यूनिट नंबर कितना था, 0। ये रिविजन के लिए बता रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ हमें क्या करना है, उसमें तो हमें पता लगा कि फैक्टोरियल का यूनिट नंबर 0 होता है। इस वाले चैप्टर में हमें वही देखना है कि आखिर उस 200 के फैक्टोरियल में टोटल जीरोस कितने बन रहे हैं। जैसे 200 में 2 0 होंगे, 200 में 2 0 होंगे, फिर 190 में 1 0, फिर 180 में होगा, फिर ऐसे करते हुए 170 में होगा, 160 में होगा। अगर कहीं पे ये बन रहा होगा 125 इंटू 122 यानी 2 और 5 यूनिट नंबर मिल गए, तो ये क्या, फिर ये भी 0 बनाएगा। ऐसे करते हुए हमें देखना है कि इसमें टोटल जीरोस कितने होंगे। अब इसे उंगलियों पे गिनना पॉसिबल नहीं है। देखो 200 से अगर आप उल्टी गिनती शुरू करोगे तो हम इसे उंगलियों पे नहीं गिन सकते, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, मैंने अभी क्या बताया, कोई भी 0 बनने के लिए क्या ज़रूरी है, 2 इंटू 5 होना ज़रूरी है, यानी कि 2 और 5 का आपस में मल्टीप्लाई होना ज़रूरी है। अब हम वो अपने 200 वाला क्वेश्चन आगे करते हैं। देखो कोई नंबर है फैक्टोरियल 200 है, बता, इसमें पूछा गया कि बताओ इसमें जीरोस कितने हैं। तो मैंने क्या बताया कि फैक्टोरियल जो है इसमें दो, हमें 0 बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 इंटू 5।
ये चीज बताई, यानी मुझे कहीं ना कहीं ये फाइंड करना है कि फैक्टोरियल 2 में 2 कितने आ रहे हैं और फैक्टोरियल 200 में 2 कितने आ रहे हैं और फैक्टोरियल 200 में 5 कितने आ रहे हैं। इन शॉर्ट करना हमें यही है। तो बस एक चीज हमेशा याद रखना, हमेशा कहती हूँ एक लड़की की शादी एक लड़के से ही हो सकती है। अगर एक लड़का एक से ज्यादा लड़कियों से शादी करता है तो क्या होता है, कलेश होता है, घर में कलेश होता है और उससे क्या होता है, घर का सारा माहौल खराब हो जाता है। ठीक है, लड़ाई झगड़ा रहेगा घर में, चीजें सही से नहीं चलेंगी। तो हमें एक दो की, जैसे हम एक लड़के की शादी एक लड़की से ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमें एक दो की शादी सिर्फ एक 5 से ही करवानी है। ठीक है, अगर हमें 10 बनाना है तो हमें एक दो की शादी एक ही 5 से करानी है, ज्यादा उन चीजों में ऐड नहीं करना है। हम ऐसे नहीं कर सकते 2 इंटू 5 इंटू मैम एक दो बच रखा है इसको भी ऐड करो, ऐसा नहीं होगा। ये दो ऐड नहीं होगा, सिर्फ ये दो। ठीक है, ऐसे करके सिर्फ 2 का जोड़ा ही बनेगा। या फिर हम ऐसे नहीं कर सकते 5 इंटू 5 इंटू 2, बन तो इसमें भी 0 रहा है, लेकिन जब 5 ढूंढने की बात आएगी तो हम सिर्फ 2 जोड़े लेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज इसमें ऐड ऑन नहीं करेंगे। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। अगर कोई आपसे पूछे कि फैक्टोरियल 200 में बताओ 0 कितने हैं, तो करना क्या है, फैक्टोरियल 2 को, ये जो फैक्टोरियल 200 है इसको नॉर्मल 2 से लिख दो। ठीक है, पहले मैं इसको मिटा दूं, हमें यहाँ पे क्वेश्चन लिखती हूँ, फैक्टोरियल 200 में बताना है कि 0 कितने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 200 लिख दूं और इसको आपने अगर एलसीएम एचसीएफ पढ़ा हो उसमें क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, ये उस चीज से थोड़ा सा अलग है। इसमें हमें क्या करना है, इसको पहले 2 से डिवाइड करना है, 2 से। इसमें जो आप डिवाइड करोगे सिर्फ 2 और 5 से करोगे। अगर 2 से करते जा रहे हो तो नंबर चेंज नहीं करना, अगर 5 से करते जा रहे हो तो भी नंबर चेंज नहीं करना। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 है, कितनी बार जाएगा 100 बार, फिर 2 से कितनी बार में जाएगा 50 बार, फिर 2 से कितनी बार में जाएगा 25 बार। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, ऐसा नहीं करना। अगर तुम 2 से चल रहे हो तो सिर्फ 2 से ही चलना है। और जब तुम 2 से 25 को डिवाइड करोगे, देखो 2 से 25 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 5, 2 दूनी 4, यानी कि कितना, ये एक शेष बच रहा है 12। ठीक है, कितना आ रहा है 12, 12 दूनी 24। तो हमें यहाँ पे ये चीज नहीं लिखनी, हमें यहाँ पे सिर्फ ये भागफल लिखना है। तो जब 2 से इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा 12, फिर 2 से करोगे कितना आएगा 6, फिर 2 से करोगे कितना आएगा 3। अब यहाँ पे फिर से 2 से करना है और कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर करती हूँ ताकि चीजें दिखे। अब देखो फिर 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। हमें रुकना कब है, हमें 5 में भी कब रुकना है और 2 में भी कब रुकना है। 5 में तब रुकना है जब 5 से छोटा नंबर आए, यानी 4, 3, 2, 1। अगर ये कोई सा भी नंबर आता है जब हम 5 से डिवाइड कर रहे होंगे तो हमें रुकना है। और 2 से जब डिवाइड कर रहे हो तो 2 से छोटा नंबर यानी 1 आना चाहिए। यहाँ पे आ गया। अब जो ये ऊपर वाली रो है, यानी ये जो 200 है, इसको छोड़कर बाकी सबको ऐड करते हुए चलो, बाकी सबको ऐड करते हुए चलो। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देती हूँ ताकि चीजें दिखें। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें ये सिर्फ 200 छोड़ देना है, हमें बाकी ये सारी चीजें ऐड करनी। तो ऐड करते हुए चलो, कितना हो जाएगा 100 प्लस 50 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1। कभी भी याद रखना ये जो ऊपर वाला है इस एक लाइन को छोड़ देते हैं, इस एक लाइन को छोड़ देते हैं। तो कितना हो गया देखो 150, 175, 175 प्लस कितना हो जाएगा 6 और 3 9 10, 10 और 2 12 और 2 22, यानी कि कितना हो जाएगा 6 और 2 8, 8 और 3 6 और 3 9 और 1 10, 10 और 2 12, 1 2 22। ठीक है, देखो इसमें क्या आ जाएगा 5 और 2 7, 7 और 2 9, 197। यानी इस टोटल में जब तुम क्या करोगे, जब 200 का फैक्टोरियल निकालोगे तो इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार हो रहा है 197 बार हो रहा है। चलो मैं कहीं पर लिख देती हूँ, 2 कितना हो रहा है 197 बार हो रहा है। यहाँ तक चीजें समझ में आई। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने 2 को निकाला है वैसे ही हम क्या करते हैं, 5 का भी निकाल के चलते हैं। ये मिट क्यों नहीं रहा, इसको क्या होगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम
अभी वहाँ पे जगह छोड़ देते हैं। चलो, तो क्या करेंगे, सेम 500 का भी निकालते हुए चलेंगे। तो जब 500 का निकालोगे तो क्या होगा, 5 से, मैंने क्या कहा, हमें चीज़ें बदलनी, सॉरी 200 था ना हमारा फैक्टोरियल, तो हम 200 का निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 200 लिख देंगे। और यहाँ पे अब हमें सिर्फ 5 से डिवाइड करना है। 5 चौको 20, 0, 5, 5 8 40, 5, 5 एकम 5, ठीक है, क्योंकि एक बार में ही जाएगा इससे। अब ये 5 से छोटा आ गया, अब ये क्या आ गया, 5 से छोटा नंबर आ गया है, बस यहाँ पे हमें इसको इनफ कर देना है, यानी कितना हो जाएगा 49। कितना हो जाएगा 49। हमारे पास दो तो हैं 197 और 5 कितने हैं 49। ये भारत की कंडीशन होगी, लड़कियां कम और लड़के ज़्यादा। तो अब क्या होगा, कुछ लड़कों को कुंवारा रहना पड़ेगा। तो हमारे कितने लोग कुंवारे रहेंगे, कितने जोड़े बनेंगे, सिर्फ 49 ही जोड़े बनेंगे, यानी इसमें जीरो कितने होंगे, 49 ही जीरोस होंगे, खत्म। क्योंकि यहाँ पे जब 5 से 49 ही है तो जोड़े भी कितने बनेंगे, 49 ही बनेंगे। 1 2 1 5 के साथ चला जाएगा, 1 2 1 5 के साथ चला जाएगा, और बाकी लोगों, बाकी जो दो है उन्हें कुंवारा रहना पड़ेगा। यहाँ तक चीजें समझ में आई। अब मैम क्या दोनों, हर किसी में 2 और 5 निकालना जरूरी है? नहीं, हर किसी में 2 और 5 निकालना जरूरी नहीं है। एक चीज हमेशा दिमाग में रखना कि जब हम जीरोस निकालते हैं तो इसमें होता क्या है, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, फैक्टोरियल में कोई सा भी नंबर ले लो, उसमें हमेशा 2 ज्यादा होता है। इसमें भी देखो कितना ज्यादा था, आगे आने वाले नंबर्स में आप देखोगे उसमें हमेशा 2 क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो हमें क्या करना है, हमें 2 नहीं निकालना, हमें 2 नहीं निकालना, हमें सिर्फ क्या निकालना है कि 5 कितने हैं, हमें निकालना है कि 5 कितने। अब एग्जाम्पल ले लो, अगर तुम्हारे पास 16 लड़कियां हैं, अगर तुम्हारे पास 16 लड़कियां हैं और तुम्हें उनकी शादी करवानी है, तो कितनी लड़कियों की शादी करवानी है, 16 लड़कियों की। अब क्या तुम ये ढूंढते फिरोगे कि मेरे पास तो मैडम 50 लड़के भी हैं? नहीं, हमें तो जोड़े बनाने हैं। तो हम क्या देखेंगे, हाँ कितने मिनिमम जोड़े बन सकते हैं। तो लड़कियों से पता चल रहा है कि हाँ वो 16 है, तो 16 ही शादियां होंगी। सेम यहाँ पे इस 5 से पता चल रहा है कि 49 5 है, तो हाँ सिर्फ 49 ही क्या बनेंगे, जोड़े बनेंगे, यानी जीरोस बनेंगे। इस टोटल 200 के फैक्टोरियल में कितने जीरो आएंगे, मतलब कोई नंबर होगा और इसके पीछे कितने जीरो लगे होंगे, 49 जीरोस लगे होंगे। यहाँ तक सबकी समझ में चीज आई, यहाँ तक सबकी समझ में चीज आई। एक और चीज बताती हूँ, ऐसे इसको, ठीक है, इसको और वो करते हुए, इसको ही आगे बढ़ाते हुए फिर एक और चीज लेके चलते हैं। ये इस बोर्ड को क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं, बोर्ड को छोड़ो, हम हाथ से ही लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। ये मिट नहीं रहा, ये कुछ चीजें मिटा ही नहीं रहा, इसको क्या हो गया है। इसको क्या हो रहा है, बोर्ड को, इसका इरेजर काम नहीं कर रहा। चलो कोई बात नहीं, जितनी जगह है हम उतने पे एडजस्ट करते हुए चलते हैं। अभी मैं आप लोग को अगर कहूँ कि बताओ बेटा 500 के अगर फैक्टोरियल 500 है, अगर हमारे पास कोई फैक्टोरियल 500 है और हमसे एग्जामिनर पूछ ले कि बताओ फैक्टोरियल 500 में कितने जीरोज होंगे, तो क्या हम 2 का निकालते हुए चलेंगे? नहीं, आपको पता है मैम 2 तो बहुत ज्यादा होगा, 2 बहुत ज्यादा होगा, तो हम सिर्फ किसका देखते हुए चलेंगे, 5 का, कि 500 में 5 कितनी बार आएगा। तो बस 5 से डिवाइड करना है, कितना हो जाएगा 100, फिर 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 0, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 चौको 20, बस खत्म। देखो 5 से छोटा आ गया 4, तो अब हमें डिवाइड नहीं करना, यहाँ पे रुक जाना है। यहाँ पे बताया 5 से कोई भी छोटा नंबर होगा तो फिर हमें रुक जाना है। देखो 5 1 कम 5 2 0, फिर 5 दूनी 10 0, 5 चौको 20, कितने हो गए टोटल 124, कितने हो गए 124, यानी कि 500 में 500 के फैक्टोरियल में टोटल जीरोस कितने आएंगे, 124 जीरोस आएंगे। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं सबकी? अगर यहाँ तक चीजें सबकी समझ में आ रही हैं तो कमेंट में जरूर बताना कि हाँ मैम चीजें समझ में आई, और अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो वो भी कमेंट में बताना है कि मैम ये चीज समझ में नहीं आई। अब हम क्वेश्चंस को लेते हुए चलते हैं, क्वेश्चन की जो चीजें हैं उनको लेते हुए चलते हैं। ये थियोरी पार्ट था, समझ में आई चीजें कि कैसे हम करने वाले हैं। यहाँ हम पहुंच के क्वेश्चंस की तरफ। देखो इसमें क्या लिखा है, फैक्टोरियल 50, फैक्टोरियल 50 जो है कह रहा है इसमें जो है
फैक्टोरियल 50 के अंत में, फैक्टोरियल 50 के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। मैंने क्या बताया, 2 नहीं देखना है, देखना क्या है 50। ठीक है, किससे, 5 से। 5 से करोगे 5 दिशांक 50, फिर 5 से करोगे 5 दूनी 10। ठीक है, 5 से छोटा नंबर आ गया यानी कि 12। इसमें जीरोस कितने होंगे, 12। बी इज द राइट आंसर। वो थियरी की बात समझ में आई, चीजें कितनी आसान हो रही है, चीजें समझ में आई कितनी आसान हो रही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान है ये, ठीक है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। फैक्टोरियल 100 कह रहा है, फैक्टोरियल 100 के अंत में जीरोस की संख्या निकालो। बस फैक्टोरियल जो 100 है इसको किससे डिवाइड करना है, 5 से। 5 दूनी 10, जीरो क्या हो जाएगा 5, 5 चौको 20, यानी इसमें टोटल जीरोस कितने हो गए 24। बी इज द सॉरी ए इज द राइट आंसर 24। 24 क्या है हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अब यहाँ पे देखो क्या है, फिर से 200 पूछ लिया उसने, फिर से क्या कर लिया 200 पूछ लिया कि 200 में बताओ कितने जीरोज होंगे। तो हमने 200 लिखा, फिर 5 से किया, 5 चौको 20, ठीक है, 0, फिर 5, 5 अट्ठा 40, फिर 5, 5 एकम 5, कितने हो गए 49। टोटल जीरोस कितने हो गए 49। तो बी इज द राइट आंसर। यहाँ तक ये समझ में आ रही है सबकी, कुछ भी नहीं है, बस ये समझना है कि एक 5 के साथ सिर्फ एक ही 2 जाएगा, एक्स्ट्रा 2 या एक्स्ट्रा 5 नहीं जाएंगे। तो क्योंकि हमें इसमें पता है कि 2 हमेशा ज्यादा होते हैं, ठीक है, 2 हमेशा ज्यादा होते हैं, तो सेम यहाँ पे भी 2 हमेशा ज्यादा होते हैं। जब ज्यादा है हमें तो फिक्स जोड़े बनाने हैं, 1 2 के साथ एक ही 5 रखना है, तो हम क्या करते हैं कम वाली चीज का आकलन कर लेते हैं ताकि पता लग जाए कि हमारा जो जोड़े हैं वो कितने बनेंगे और जीरोस कितने आएंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट। आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, फैक्टोरियल 75। फैक्टोरियल 75 के अंत में बताओ जीरोस कितने होंगे। ठीक है, फैक्टोरियल 75। अब तुम्हें क्या लगता है इसमें जीरोस नहीं होंगे, होंगे। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्या आता है कि ये 75 है यानी कि 5 है तो इसमें शायद जीरो नहीं होगा। ध्यान से देखो, इसके पीछे फैक्टोरियल का सिंबल लगा है यानी कि ये 75 की उल्टी गिनती है और बीच में किसका सिंबल है, मल्टीप्लाई का। 75 की उल्टी गिनती और बीच में किसका सिंबल है, मल्टीप्लाई का। ऐसे करते करते यानी 75 74 75 74 73 72 70, जीरो तो आया। ऐसे करते करते कहाँ तक जाना है, हमें 1 तक जाना है। तो बस सेम जो अभी तक कर रहे थे वो ही करते हुए आगे बढ़ना है, वो ही करते हुए हमें आगे बढ़ना है। देखो 75 है मैम, इसमें क्या कर दो 5, 5 से डिवाइड कर दो, 5 से कम 5, 2 बचा और 5 पंजे 25, ठीक है, फिर 5 5 ये 15, 5 से कम आ गया 18। 18 देखो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 75 में कितने जीरो होंगे, फैक्टोरियल 75 में, सॉरी फैक्टोरियल 75 में कितने जीरो होंगे, 18 जीरोज आएंगे जब तुम उसकी मल्टीप्लाई करोगे। देखो कितना आसान है, मैंने कहा था ना चीजों को बहुत आसान बनाते हुए आपके लिए लेके आऊंगी। और देखो चीजें कितनी आसान तरीके से बिल्कुल हल्के रूप से हो रही है, ठीक है, ज्यादा टेंशन वगैरह तो कुछ हो ही नहीं रही। देखो इसमें क्या है 250 पूछा है, 250 फैक्टोरियल 250 के अंत में जीरो कितने होंगे, तो बस 250 लिख दो, मैम लिख दिया 250। अब इसे किससे डिवाइड करना है, 5 से। 5 पंजे 25, 0, फिर 5 10 बार में और फिर 5 2 बार में, देखो कितना हो गया 62 टोटल। बस ये हमेशा एक चीज याद रखना, हमेशा एक चीज याद रखना, बच्चों को ये तो याद रहता है कि हमें 5 से डिवाइड करना है। मैं ये मान के चलती हूँ कि मैंने अब तक जितना देखा है ऑफलाइन ऑनलाइन बच्चों को, मैंने एक चीज हमेशा नोट की, आप लोगों को ये चीज तो याद रहती है, ये चीज तो याद रहती है कि हमें 5 से डिवाइड करना है, हमें क्या करना है 5 से डिवाइड करना है। लेकिन गलती कहाँ पे करती है, जो 250 है ऊपर वाली जो ये रो है, ऊपर वाली जो ये लाइन है ये वाली, इसको भी ऐड कर देते हैं बच्चे कई बार। ये चीज नहीं करनी, ये चीज नहीं करनी। सबसे ऊपर वाली रो जिससे तुमने निकालना शुरू किया है या जो क्वेश्चन में नंबर दे रखा है, नंबर दे रखा है, उसको ऐड नहीं करना, ठीक है, उस नंबर को कभी भी ऐड नहीं करना। बस यहाँ पे 62, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, सेम मैं अभी पीछे भी मैंने फैक्टोरियल 500 का फैक्टोरियल करवाया था, फिर से करवा रही हूँ ताकि आप लोगों का रिविजन हो जाए। देखो 500 है, किससे करेंगे 5 से करेंगे, कितनी बार में होगा 5 एकम 500, फिर 5 से होगा कितनी बार में 2, फिर सॉरी 20 बार में, फिर 5 से होगा कितनी बार 5 को 20, टोटल कितना है 124। 124 इसमें क्या हो गया, इसमें ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक आ गई, 125 लिख दिया है। देखो
100 हो गया, 5 दूनी 10, 0, 5 छक्कों 20, 124। अब बहुत बढ़िया हुआ, इसमें ऑप्शन में मिस्टेक आ गई। मुझे बहुत खुशी हुई कि इस ऑप्शन में मिस्टेक आ गई। मैम आप ऐसा क्यों कह रहे हो? एग्जामिनर ने तो क्वेश्चन ही गलत दे दिया, आंसर ही गलत दे दिया, अब हम क्या करें? देखो, जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो ऑनेस्ट रिव्यू देना। क्या तुम वहां पे सिलेक्शन का सोचोगे या किसी से लड़ाई करने का सोचोगे? बाहुबली बनने तो गए नहीं हो, सरकारी अधिकारी बनने गए हो, और उस टाइम तुम्हारे पास, मैं नहीं मानती कि तो कोई भी ऐसा होगा कि वो पेपर छोड़ के फाड़ वाड़ के एक क्वेश्चन के लिए क्या करते वापस आ जाए। एग्जामिनर क्या कहेगा? भाई छोड़ ही देते। और अगर ऐसा क्वेश्चन बाय सपोज आ भी जाता है तो हम क्या कहते हैं? नियरेस्ट आंसर लेके चलते हैं। नियरेस्ट 124 का नियरेस्ट क्या है? 125। 124 का नियरेस्ट क्या है? 125। ऐसे में क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है। अगर वो उस क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है तो नियरेस्ट आंसर एग्जामिनर भी मान के चलता है। नियरेस्ट आंसर क्या होता है? एग्जामिनर भी मान के चलता है। ये है गुरु ज्ञान जो एग्जाम में आपके काम आएगा। जब बैठोगे एग्जाम में और क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ये चीजें वहां पे याद आएंगी। याद आएगी अपनी मैडम की, मैडम ने क्या बताया था कि नियरेस्ट आंसर को हमें टिक करते हुए चलना है। नियरेस्ट कौन सा है? 125। यहाँ तक सबकी समझ में चीज आई? देखो, सिर्फ वो ही नहीं बता रही, जो पढ़ना है वो भी बता रही हूँ, जिससे सिलेक्शन भी होगा। ठीक है, क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक सिर्फ यही नहीं, हर जगह होती है, हर एक जगह होती है, क्योंकि वहां भी कोई ना कोई इंसान ही काम कर रहा है। मशीनों से भी गड़बड़ी हो जाती है, इंसानों से भी। तो वहां पे हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है और कौन सा आंसर इसको टिक करते हुए चलना है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अगर हो तो बता दो। अब देखो ये वाली चीज, चलो अब इसमें चीजों को समझो। उसमें क्या था क्वेश्चन में? देखो 8 इंटू कुछ भी रहा होगा, मैं अपनी तरफ से बना रही हूँ। 10 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू कुछ भी लिख दो, 15 कुछ भी। ठीक है, अब इसमें करना क्या है? अब इसमें करना क्या है? 1 0 तो ये रहा, ये तो साफ दिख रहा है जी 1 0 है। अब इसमें हमें करना है 2 और 5 को अलग अलग। 2 और 5 को अलग अलग। 8 अपने आप में क्या है? 8 अपने आप में क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2। इसमें कितने 2 है? 3 2 है। ठीक है, 15 अपने आप में क्या है? 3 इंटू 5। 3 इंटू 5। एक 5 हमारे पास ऑलरेडी है। 1 0 ये रहा, 1 0 ये रहा। अब हमें जोड़े बनाने हैं इसमें। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी जोड़े बनाने के लिए जाओ, कोई सा भी लंबा सा नंबर हो, उसमें तुम्हें देखना क्या है? सिर्फ 2 के मल्टीपल और 5 के मल्टीपल देखने क्या है? 2 या 2 के मल्टीपल, 5 या 5 के मल्टीपल, जो 5 के पहाड़े में आते हैं, जो 2 के पहाड़े में आते हैं। अगर वो 0 बनाएगा तो हमें 2 और 5 चाहिए। अभी बताया 2 और 5 चाहिए। अब इसमें डायरेक्टली तो हम बता नहीं सकते कितने हैं, पर हाँ मुझे ये पता है कि हाँ 5 का मल्टीपल 5 भी होता है, 5 का मल्टीपल 15 भी होता है, 2 का मल्टीपल 8 होता है, और बाकी 3 से हमें कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज हमेशा दिमाग में याद रखना कि 0 बनने के लिए 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है। जैसे कहते हैं ना, गृहस्थी की गाड़ी चलाने के लिए दोनों पहियों का साथ में चलना जरूरी है। ठीक है, अगर कोई गाड़ी है उसका एक पहिया हटा दो तो वो क्या ठीक से चलेगी? नहीं, उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। सेम चीज यहाँ पे भी है। अगर यहाँ 2 और 5 की जरूरत है, दोनों में से अगर कोई भी एक मिस होगा, जैसे घर है, घर में पापा की भी अपनी वैल्यू है, मम्मी की भी अपनी वैल्यू है, दोनों अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अगर दोनों में से कोई भी लड़ाई झगड़ा कर ले या कुछ कर ले तो घर का माहौल खराब हो जाता है। सेम यहाँ पे भी देखो, अगर ये 5 है, ये 2 है, अगर इन दोनों में से कोई भी एक रूठ जाए या नहीं हो तो हमारा 0 नहीं बनेगा, हमारा 0 नहीं बनेगा। एग्जाम्पल ले लो, जैसे ये है। अब इसमें देखो मैंने क्या बताया, 5 के मल्टीपल, ये भी 5 का मल्टीपल है, ये भी, ये भी, ये भी, पर क्या है यहाँ पे 0 बनेगा? नहीं मैम, यहाँ पे 0 नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एक भी 2 नहीं है, एक भी 2 नहीं है, और शादी होने के लिए, जोड़ा बनने के लिए 1 2 का होना जरूरी है। जब यहाँ पे कोई 2 ही नहीं है तो यहाँ पे कोई 0 भी नहीं होगा, यहाँ पे बिल्कुल भी जीरोस नहीं होंगे। अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलते हैं और देखते हैं कि कितने 0 बनेंगे। देखो सबसे पहले 2 गिनते, कितने? 1 2 3 4। हमारे पास 2 कितने हैं? टोटल 2 है हमारे पास, 4। 5 देखो कितने हैं? 1 2। 5 कितने हमारे पास? 2। 5 है हमारे पास, सिर्फ 2। तो हमारे जोड़े कितने बनेंगे? 2 जोड़े तो ये बन गए और 1 ये बन गया, यानी कि हमारा क्या होगा? 2 जोड़े तो ये बन गए
2 और 5, 2 और 5 और एक 0 ये रहा, तो हमारे कितने हो गए टोटल? 3 0 हमारे पास लगेंगे, 3 0 हमारे पास लगेंगे। और अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन होती है, क्योंकि कई बार आप ये चीज भी क्या करते, छोटी छोटी चीजें अक्सर दिमाग में ब्लंडर मिस्टेक करते हैं, तो जब भी ऐसा हो तो इसको भी 2 और 5 में कन्वर्ट कर दो। 2 इंटू 5 है तो 10, यही 2 इंटू 5 ही तो 10 है। तो बस अब देखो, एक जोड़ा ये बना, ठीक है, दूसरा जोड़ा ये बना, और तीसरा जोड़ा कौन सा बनेगा? 1 2 यहाँ से उठा लो, 1 5 यहाँ से उठा लो। अभी भी कितने हुए? टोटल 3 जोड़े बने, तो हमारे पास जीरोस कितने आएंगे? जो भी हमारा नंबर आएगा उसमें जीरो कितने आएंगे? 3 0 आएगा। उसमें कितने जीरोस आएंगे? 3 जीरोस आएंगे। यहाँ तक चीजें समझ में आई सबकी? ये चीजें समझे। हमें क्या करना है? 5 के मल्टीपल, जब ऐसी कंडीशन हो, जब ऐसी कंडीशन हो तो क्या करना है? 5 के मल्टीपल्स निकालते हुए चलना है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, समझो चीजों को, ठीक है, चीजों को समझो। चलो मैं एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ, बताना इसमें जीरोस कितने बनेंगे। देखो इसमें क्या है, डायरेक्ट एक भी, जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें एक जीरो साफ दिख रहा था 10 की हेल्प से, एक जीरो साफ दिख रहा था 10 की हेल्प से। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? देखो इसमें हमें कोई भी जीरो डायरेक्ट नहीं दिख रहा है। तो हमें क्या करना है? ये एक 5 है, ठीक है, ये 12 अपने आप में क्या है? 3 इंटू 2 इंटू 2 है। ये 14 अपने आप में क्या है? क्या हो जाएगा? 7 इंटू 2, 45 अपने आप में क्या है? 3 इंटू 3 इंटू 5, या फिर डायरेक्ट 9 इंटू 5 भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपने आप में क्या है? 5 इंटू 5। ये अपने आप में क्या है? 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। यही तो है अपने आप में। 16 अपने आप में क्या है? जब 2 टू द पावर 4 ही तो 16 है। अब है इसमें हमें क्या करना है? इसमें क्या दिख रहा है हमें? जो हमारे 2 हैं वो ज्यादा दिख रहे हैं। देखो 2 कितने? 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास 2 टोटल कितने हैं? 7। 2 हमारे पास है 7, 5 देखो कितने हैं? 1 2 3 4, हमारे पास 5 कितने हैं? 5 है हमारे पास 4, यानी जीरोस कितने हो जाएंगे? जोड़े कितने बनेंगे? सिर्फ 4। जीरो कितने लगेंगे? 4। एक चीज और, अब धीरे धीरे मैं चीजों का लेवल अब करते हुए चल रही हूँ ताकि चीजें समझ में आ जाए। यहाँ देखो, इसमें मैंने 2 भी गिने और 5 भी गिने, लेकिन आपको एग्जाम में कैसे करना है वो चीज समझो। एग्जाम में कैसे करना है वो चीज समझो। मेन चीज तो एग्जाम क्वालिफाई करना ही है। यहाँ हमने देखा यार 12 भी 2 से डिवाइडेबल है, 14 भी है और 16 भी है। 12 भी है, 14 भी है, 16 भी है। जब तुम्हें ऐसा लगे कि बड़े बड़े नंबर है, जैसे 14 है, 16 है या 12 है, ठीक है, जो ज्यादा बड़े बड़े नंबर लग रहे हैं और जिनमें 2 बहुत ज्यादा बार आ सकता है, जैसे 16 में कितनी बार 2 आ रहा है? 4 बार। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 4 बार 2 आपस में गुणा होगा तब जाके 16 देगा। तो हमें क्या करना है? सिर्फ 5 को काउंट करना है कि 5 कितना बनेगा। एक 5 ये बना, दूसरा 5 9 इंटू 5 ये बना, और तीसरा और चौथा 5 यहाँ से बना, तीसरा और चौथा 5 यहाँ से बना। कहीं और से 5 बन रहा है? नहीं। तो हमें इन टोटल 5 को ऐड करना है, 1 2 3 4। तो हमारे जीरो यानी शून्य कितने होंगे? हमारे शून्य कितने बनेंगे? 4 शून्य बनेंगे। हमारे शून्य कितने बनेंगे? 4 शून्य बनेंगे। जब हमें लग रहा है कि हाँ, अब जब तुम आगे क्वेश्चंस करोगे उसमें ऐसा होता है, देखो वो भी एग्जाम्पल देके चलती हूँ, चलो बड़े वाले भी एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाते हो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो बता देना है। देखो क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, 242 इंटू, ठीक है। अब इसमें देखो, यहाँ पे एक नंबर और लिख देती हूँ, 162। अब इसमें देखो हमारा जो 2 वाला, 2 से पूरी पूरी डिवाइड बार क्या है? मतलब ये 2 ही तो हैं जो 2 से पूरी पूरी बार डिवाइड होंगे, और कोई ऐसा नंबर है? नहीं मैम। अब मुझे पता है 162 में यानी 162 में और 242 में 2 बहुत बार आएगा। जब मैं इसमें 2 निकालने चलूँ तो कितनी बार आएगा? देखो 242 में 2 कितनी बार आएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ऐसे 2 इंटू 121, ठीक है। कितनी बार आ रहा है? 2 एक बार आ रहा है, 2 इंटू 121। इसको मैं 2 इंटू 121 लिख सकती हूँ। इसको मैं कितना लिख सकती हूँ? 2 इंटू 2 अट्ठे 16। ये इसमें 2 एक बार ही आ रहा है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा दूसरे, ये मैं बाद में बताने वाली थी, पर चलो आ गया है तो बता देती हूँ, ठीक है। अब इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में एक चीज और समझो। जब भी, अब हमें पता कैसे चलेगा कोई नंबर मैम 2 से डिवाइडेबल है या नहीं है?
या वो 2 के पहाड़े में आ रहा है या नहीं आ रहा, कोई नंबर 5 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो सिंपल सा रूल है, किसी भी नंबर का, अगर किसी भी नंबर का यूनिट नंबर यानी इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, कोई भी यूनिट नंबर यानी इकाई अंक ये होगा तो वो 2 से पूरी बार डिवाइड होगा, वो 2 से पूरी बार डिवाइड होगा। ठीक है, अगर किसी का भी यूनिट नंबर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो 2 से पूरी बार डिवाइड होगा। अगर किसी भी संख्या का यूनिट नंबर 0 और 5 है, 0 और 5 है तो वो भी 5 से पूरी बार डिवाइड होगा। तो हमें चेक भी किसे करना है, जिनके यूनिट नंबर 5 हो, तो हमें देखना है 5 या 0 है तो हाँ ये 5 से डिवाइडेबल हो सकता है। ये 2 है तो इसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है, हाँ ये 2 से डिवाइड हो सकता है। ऐसे करते हुए हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 147 से तो एक भी 0 नहीं आएगा, इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, किसको, 149 को भी छोड़ दो। अब हमारे पास बच्चा क्या, 125। अब ये क्या होता है, 125 अपने आप में क्या है, 25 या 75, 25 चौको 100, 25 पंजे 125, यानी जब हम 25 यानी 25 को जब हम 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 125, और ये 25 अपने आप में क्या है 5 × 5 × 5, यही तो 125 है, ये तो 125 है। यानी कितनी बार आया, 3 बार, 5 इसमें आया है, और 3 × 5 15। तो हमारे पास 5 कितने हैं 4, हमारे पास 2 कितने हैं 2, यानी जोड़े कितने बनेंगे, हमारे पास जीरोस कितने आएंगे, सिर्फ 2। 2 देखो कितने, 1 और 2, 2 कितने हैं 1 और 2, और हमारे पास 5 कितने हैं, 5 हमारे पास हो गया है क्या 4 बार। तो जोड़े कितने बनेंगे, हमेशा 2 बनेंगे। जितने मैंने बताया ना, 1, 2, 1, 5 के साथ ही आ सकता है, 1, 2, 1, 5 के साथ ही आ सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, 1, 2 से ज्यादा 2 होते हैं या 5 से ज्यादा 5 होते हैं तो फिर क्या करना होता है, हमें जोड़े देखने होते हैं। यहाँ पे 1 और 2, 2 2 हुए, और 5 कितने हैं 4, 5 के नंबर्स कितने हैं, 5 कितनी बार आ रहा है 4 बार आ रहा है, और 2 कितनी बार आ रहा है 2 आ रहा है, हमारे सिर्फ 2 बार। तो जोड़े कितने बनेंगे, सिर्फ 2 ही जोड़े बनेंगे। कॉन्सेप्ट वही रखना है, 1 5 के साथ सिर्फ 1 2 ही जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबकी समझ में चीजें आ रही है। अब क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलते हैं, ताकि हमारे प्रीवियस ईयर भी होते रहे और हम चीजों को भी समझते रहे। चलो हम अपने क्वेश्चन निकालते हैं। देखो सेम क्वेश्चन है, 8 10, क्या कह रहा है 8 10, कह रहा है 8 10 25 50 और 40। इसमें हमारे जो जीरोस हैं वो कितने होंगे, देखो अब इसमें 3 जीरो तो साफ दिख रहे हैं, 1 2 और 3, 3 जीरोस तो बिल्कुल साफ है। हमारा बाकी कहाँ से आएगा, देखो 8 अपने आप में क्या है 2 × 2 × 2, 8 अपने आप में क्या है 2 × 2 × 2, और 25 अपने आप में क्या है 5 × 5, 5 × 5। 3 जीरो हमारे पास साफ दिख रहे हैं, 3 तो हैं, 3 में अब हम ऐड करेंगे कितने जीरोस, 2 जीरोस, क्योंकि 2 जोड़ियां बन रही हैं, 2 × 5, 2 बार 2 यहाँ है, 2 बार 5 यहाँ है, यानी कि 2। हमारे पास जीरो कितने होंगे टोटल 5। अगर यहाँ से भी कंफ्यूजन होती है तो तुम लोग क्या कर सकते हो, वैसे ये बहुत इजी है। देखो इसमें 1 2 3 जीरो तो साफ साफ दिख रहे हैं। इनडायरेक्ट जीरोस कौन से हैं, 8 25। इन 8 से हमें क्या मिलेगा, 8 से हमें मिलेंगे 2, कितने 2 मिलेंगे, 3 2 मिलेंगे मैम, और 25 से हमें 5 कितने मिलेंगे, 2 5 मिलेंगे। तो 2 जोड़े ये भी बन गए, 2 जोड़े ये भी बन गए। 3 हमारे पास ऑलरेडी थे और 2 इनडायरेक्टली ये है तो 10, ये भी 10 है, 1 2 और 3 जीरो ऑलरेडी थे तो कितने हुए 5। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यहाँ तक किसी को किसी भी तरीके का डाउट, क्वेश्चन आके सॉल्व करते हुए चलेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 30 45 60 75। 15 30 45 60 और 75, इसमें एक चीज याद रखो, देखो इसमें 2 से डिवाइड चीजें, इसमें 2 से डिवाइड नंबर्स कितने हैं, सिर्फ 1 और 2, 2 जीरोस तो ये हैं। अब इसके अलावा कहीं और से जीरो मिल सकता है, बिल्कुल नहीं। देखो 15 को क्या लिख सकते हो तुम, 3 × 5, ठीक है। 30 को क्या लिखोगे, 30 को लिखोगे तुम
10 इंटू 3, क्योंकि यहाँ से भी एक 0 मिल रहा है। 45 को क्या लिखोगे तो 5 इंटू 9, 5 इंटू 9। इस 10 को भी मैं अच्छे से डिवाइड कर, इसको भी अच्छे से लिख देती हूँ। ये है अपने आप में क्या 2 इंटू 5, यही तो है 2 इंटू 5। 45 हो गया। 60 को क्या लिखोगे, 60 है 2 इंटू 3 इंटू, यानी ये हो गया 6 इंटू 2 इंटू 5, यही तो है 3 दूनी 6 और 10, 60 हो गया। 75 अपने आप में क्या है 15 3 है 75, यानी 3 इंटू 5 इंटू 5, यही तो है 75। देखो 25 25 3 है 75। अब हमें इसमें देखना है जीरोस कितने होंगे। देखो 5 कितने हैं टोटल, 5 कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 हमारे पास 5 हैं। और 2 कितने हैं, देखो 1 2 3, 2 हमारे पास कितने हैं 3, 2 है हमारे पास, सिर्फ कितने 2 हैं 3 2 हैं। तो हमारा जीरोस कितने होंगे, सिर्फ 3 जीरोस होंगे। डी इज द राइट आंसर। ध्यान से देखो, अब यहाँ से जब पहली नजर में हम देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि हमारे जो जीरोस हैं वो सिर्फ 2 हैं। ठीक है, 1 2 ये रहा 1, दूसरा 2 ये रहा 2, और तीसरा 2 ये रहा। ठीक है, क्योंकि जब तुम 60 को अलग अलग करके लिखोगे तो क्या होता है 3 दूनी 6 5 दूनी 10। इसमें कभी भी ऐसा मत करना कि ये 1 0 ये 2 0, इसके अंदर ये अपने आप में भी 1 0 और ऐड करके चलेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी इज द राइट आंसर। यानी कितने जीरोस होंगे 3 0। ऐसे नंबर को एक बार जरूर चेक कर लेना, जैसे 60 है 40 है 80 है, इनमें क्या होता है ये अपने आप में 2 कैरी करते हुए चलते हैं। जैसे 30 है, ये क्या है सिर्फ 1 2 कैरी करेगा। 2 इंटू 15, 15 दूनी 30, 15 को क्या लिख सकते 3 इंटू 5। ठीक है, ये अपने आप में सिर्फ 1 0 कैरी करता है। 70 1 0 कैरी करता है, सॉरी 1 2 कैरी करता है। 30 अपने आप में 1 2 कैरी करता है, मतलब 30 में एक ही बार 2 आएगा। जब मल्टीप्लाई में जाओगे 70 में एक बार आएगा, ऐसे जाओगे तो 90 में भी एक बार ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक चीज समझ में आई। डी इसका सही आंसर है। और बहुत बच्चे, वो तो एग्जामिनर अच्छा है, उसने यहाँ पे 2 ऑप्शन नहीं दे रखा। अगर वो 2 होता, 2 ऑप्शन देता तो ज्यादातर बच्चे क्या करके आ जाते 2, और घर आके कहते मैडम हमने तो ना पेपर फाड़ दिया, सब आया हमें, और घर आके सच में पेपर फाड़ना हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। थोड़ा वहां पे सूझबूझ से अधिकारी बनने वाले हो तो थोड़ा कहते हैं ना संयम से काम लेना है, ठीक से चीजों को करना है। यहाँ पे जब जो जैसे ही तुमने 60 देखा, तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि हाँ इसमें 1 0 तो आएगा नहीं, इसमें एक्स्ट्रा 0 भी आएगा, क्योंकि 6 अपने आप में क्या है 2 इंटू 3, 1 2 एक्स्ट्रा है इसमें। यहाँ तक ये समझ में आई। हर वो चीजें, हर वो टाइप कवर कराने की कोशिश की गई है जो एग्जाम में पूछी जाती है और जिस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखो, देखो फिर से फैक्टोरियल आ गया, फिर से फैक्टोरियल आ गया। अब इस फैक्टोरियल वाले को मैंने पहले बताया कैसे करना है। देखो 150 है, 150 है, इसको कितने से डिवाइड करना है 5 से। 5 3 15 0, फिर क्या हो जाएगा 5 5 छक्के 30, फिर 5 और क्या हो गया 1, टोटल कितने हैं 37। टोटल कितने हैं 37, यानी जीरोस कितने हो जाएंगे 37 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। अब ये अगला वाला क्वेश्चन देखो, अगला वाला क्वेश्चन देखो, इसमें ये क्या कह रहा है, इसमें ये क्या कह रहा है कि इसमें बताना है कि 0 कितने होंगे, इसमें बताना है कि 0 कितने होंगे। अब यहाँ पे क्या है 100 है। ठीक है, ये क्या है 100 है। अगर ये ऐसा होता 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो हम क्या करते, ऐसे करते करते अगर 100 तक जाता तो हम डायरेक्ट क्या करते 100 का निकालते हुए चलते। ठीक है, अब चलो ये एक बार कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, ये चीजें होती क्या है। ब्लैक बोर्ड पर इस क्वेश्चन को तब करेंगे, एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट कहता क्या है। चलो अब मैं तुम्हें बता रही थी इसमें होता क्या है। देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, अगर ऐसे करते 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 6 7 8, ये पहुंच गया आपका 100 तक, ये पहुंच गया आपका 100 तक। बताओ इसमें जीरोस कैसे निकालोगे। जब नंबर्स छोटे थे तो हम क्या कर रहे थे 2 और 5 को देख रहे थे कितने हैं, आराम से निकाल रहे थे। अब 100 तक क्या गिनती लिखते हुए चलोगे, यहाँ तो पूरा ब्लैक बोर्ड भर जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसके अलग भी करने पड़ेंगे कि 2 कितने हैं 5 कितने हैं, फिर गिनते फिरोगे। ऐसे में तो एक क्वेश्चन में तुम्हारा 2 ढाई घंटा निकल जाएगा, ऐसे नहीं करना। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, देखो अपने आप में मुझे एक चीज बताओ सारे,
अब मैं जैसे पूछ रही हूँ तो जब वीडियोस देखोगे तो हाँ बतानी है, भले ही मैं नहीं देख रही आप कैमरे के उस तरफ हो, लेकिन चीजें बतानी है, ठीक है, आपके लिए ही अच्छा है, फील होगा कि क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है। अब यहाँ मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं 2 × 3 करूँ तो वैल्यू कितनी आती है? 2 × 3 करूँ तो वैल्यू कितनी आती है मैम? 6 आती है। लेकिन अगर मैं 3 × 2 करूँ तो वैल्यू कितनी आती है मैम? 6 आती है। समझे इस चीज को मैं क्या कहना चाह रही हूँ? समझे इस चीज को मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर तुम 2 को आगे लिखो और 3 को पीछे लिखो, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या हो रहा है? 6 ही आंसर आ रहा है। लेकिन वहीं पे 3 को आगे लिखो और 2 को पीछे लिखो तो भी आंसर क्या आ रहा है? 6 ही आ रहा है। यानी कि चीजों को आगे पीछे लिखोगे मल्टीप्लाई में फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। क्या एक चीज बताओ मुझे, 2 × 3 की वैल्यू भी 6 आई और 3 × 2 की वैल्यू भी 6 आई। एक और एग्जांपल देती हूँ, देखो 4 × 5 की वैल्यू कितनी है? 20 और 5 × 4 की वैल्यू कितनी है? 20। कोई फर्क पड़ा इनके आंसर में? बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। वैसे ही सेम इसी तरीके से यहाँ देखो, यहाँ 1 × 2 × 3 4 5 6 ऐसे करते हुए इसने कहाँ तक ले गया है? 100 तक ले गया है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? 100 × 99 × 98 × 97 × 96, कहाँ तक? 1 तक। कहाँ तक? 1 तक। अब मुझे बताओ इन दोनों में कोई फर्क है? इन दोनों में कोई फर्क है? नहीं मैम। यहाँ हमने 1 से शुरू करते हुए 100 तक गए हैं, वहां 100 से शुरू करते हुए 1 तक जाने हैं, बीच में मल्टीप्लाई ही हो रहा है। ये चीज अपने आप में क्या है? ये चीज मैंने अभी बताई थी, ये अपने आप में क्या है? फैक्टोरियल 100। ये अपने आप में क्या है? फैक्टोरियल 100। वही तो चीज है। फैक्टोरियल में हम क्या करते हैं? नंबर से स्टार्ट करते हुए, एक स्पेसिफिक नंबर से स्टार्ट करते हुए कहाँ तक पहुंचते हैं? 1 तक पहुंचते हैं, उल्टी गिनती लिखते हैं। यहाँ भी तो वही हो रहा है, यहाँ भी तो वही हो रहा है। तो बस अब हमें तो पता है इसके जीरोस कैसे निकालते हैं। 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10, 0, 5 5 चौको 20, यानी कितने जीरो होंगे इसमें? 24। अगर इसमें 24 जीरो है, अगर इसमें 24 जीरो है तो इसमें कितने जीरो है? इसमें कितने जीरो है मैम? इसमें भी 24 ही जीरो हुए, इसमें भी 24 ही जीरो हुए, क्योंकि मल्टीप्लाई में आगे पीछे करने से फर्क नहीं पड़ता। ये चीज अभी समझाई है, ठीक है। चलो यहाँ पे इस चीज को यहाँ तक समझे सारे? यहाँ तक समझे सारे? अगर चीजें समझ में आ गई हैं, फिर भी एक और एग्जाम्पल देके चलते। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है 1 × 2 × 3 × 4 × डॉट 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 कहाँ तक? 50 तक। कहाँ तक लिखा है? 50 तक। मुझे इसको उल्टा लिखने की अब मुझे लगता है जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे बच्चों को पता है हमें क्या निकालना है। फैक्टोरियल 50 की वैल्यू निकालनी है। ये अपने आप में क्या है? 50 की फैक्टोरियल है। हम क्या करेंगे? 50 लिख देंगे और यहाँ क्या कर देंगे? 5 से 5 दशांकी 50, 5 दूनी 10, यानी टोटल जीरो कितने होंगे? 12 जीरो होंगे। इसमें टोटल जीरो कितने होंगे? 12 जीरो होंगे। सेम अगला क्वेश्चन देखो, 1 × 2 × 3 × 4 × डॉट 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 करते हुए अगर मैं पहुंचू 150 तक, बताओ इसमें जीरोस कितने होंगे? बस मैम लास्ट का जो नंबर है, लास्ट का जो नंबर है इसको याद रखना। ये जो लास्ट वाला नंबर है इसको डिवाइड करना है किससे? 5 से। 5 या 15, 0 5 5 छक्के 30, 5 1 1 ऊपर वाला इसको छोड़ देना है, इसको कंसिडर नहीं करते, इसको नहीं देखते हैं, ठीक है, इसको नहीं देखते हैं। तो अब हमें क्या करना है? ये लास्ट के 3 जोड़ देंगे, 37। कितने जीरो हो जाएंगे इसमें? 37। एक और देखो, अगर मैं लिखूं, इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगी कि तुम्हें जब इसको देखोगे तुरंत चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अगला देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे करते हुए 7, और यहाँ हम पहुंच जाए कहाँ तक? 180 तक। कहाँ तक पहुंच जाए? 180 तक, ठीक है। करना क्या है? सेम 180 है, इसको किससे डिवाइड करना है मैम? 5 से करना है। 5 3 15, 15 में कितना ऐड करोगे? 3, 5 6 30, फिर कितना हो जाएगा? 5 5 7 35, फिर 5 5 कम 5, कितना हो गया? 7 7 14 44, कितने जीरो हो जाएंगे? 44 जीरोस इसमें आ जाएंगे। 44 जीरोस इसमें आ जाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? किसी को किसी तरह का कोई डाउट? यहाँ तक आई होप चीजें आप लोगों की समझ में आ गई हो। अब एक चीज बताओ, क्या एग्जामिनर इतना प्रेम करता है हमसे कि वो ऐसे ही देगा?
ऐसे ही देगा। अगर उसको ऐसे ही देना होता तो नॉर्मल 2525 की कोई सीरीज दे देता, आराम से छोटे से नंबर देता और कहता कि इसको सॉल्व करो। वो क्या करता है, हार्ड से भी हार्ड लेवल लेके चलता है ताकि हम क्या हो जाए, फेल हो जाए। पर हम फेल होने वाले नहीं है, हमें क्या होना है, पास होना है। तो हम क्या करते हैं, देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे उसने दे दिया 2 × 4 × 6 × 8 × 10 × डॉट 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 कहने लगा भाई साहब 200 तक, कहने लगा भाई साहब 200 तक। अब बताओ इसमें क्या होगा। मैं पिछली बार तो जब हम कर रहे थे तो क्या चल रही थी, गिनती चल रही थी 1 2 3 4 5 6, और हमें पता था फैक्टोरियल होना है। यहाँ मैम गैप 2 2 का भले ही है, लेकिन वो फैक्टोरियल तो हम ले ही नहीं सकते इसका। क्यों? क्योंकि ये तो मतलब ऐसे है ही नहीं, गिनती की तरह है ही नहीं, इसमें 2 2 का गैप है। गिनती में क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें 1 का गैप होता है, इसमें 2 का गैप है। ठीक है, हम वो नहीं कर सकते, आपकी बात मान ली। लेकिन यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, चीजों को समझो। यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 4 6 8 10। मुझे याद है यार, बचपन में मैंने एक टेबल पढ़ी थी। कौन सी टेबल पढ़ी थी, 2 की टेबल पढ़ी थी, जिसे हम क्या कहते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। अरे वाह, ये तो टेबल पढ़ रहा है। अगर मैं यहाँ से 2 बाहर ले लूँ, 2 को बाहर निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा, 1 × 2 × 3 × 4। और कहाँ तक जाएगी ये चीज, कहाँ तक जाएगी। अब मैम मुझे नहीं पता ये कहाँ तक जाएगा, लास्ट एंडिंग का बता दो। लास्ट मुझे तो बस ये दिख रहा था कि ये 2 की टेबल है 10 तक, क्योंकि आराम से समझ में चीजें आ रही थी। अब ये 200 का कैसे होगा, देखो जब तुमने ये 2 बाहर ले लिया, जब तुमने ये 2 बाहर ले लिया तो इस 2 से इस 200 को डिवाइड कर दो, कितनी बारी जाएगा, 100 बारी। वैसे सबको पता है कि 100 दूनी 200 होता है, तो ये नेचुरल भी है। लेकिन अगर 2 की जगह 3 4 5 15 20 कुछ ऐसा नंबर हो, तो जो नंबर कॉमन लिया है उससे लास्ट वाले नंबर को डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, अब देखो सेम चीजें बनी, 1 2 3 4 5। अब हम इसमें 5 निकाल सकते हैं, 2 तो ऑलरेडी निकल गया है बाहर। हमें क्या निकालना पड़ेगा, 5 निकालना पड़ेगा, बस 5 निकालो। 100 में 5 कितने आएंगे, 100 में 5 कितने आएंगे, 5 चौको 20, कितने आ जाएंगे, 24। 100 में 5 कितने आएंगे, 24, यानी इसमें 0 कितने आएंगे, 24, खत्म। हमें क्योंकि 5 से ही पता चल रहा है, 2 वाली सीरीज है, इसमें 0 कितने आएंगे, 24। यहाँ तक सबकी समझ में चीजें आई, यहाँ तक चीजें समझ में आई। अगला देखो, अगर मैं इसको और तरीके से करूँ तो देखो, ठीक है, लास्ट में कहाँ तक पहुंच गया, वो 306 तक। अब मैंने देखा यार ये तो 3 की टेबल चल रही है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा, ऐसे करते हुए मतलब क्या हो रहा है, ये 3 का ही टेबल ये रिपीट कर रहा है। यानी मुझे क्या निकालना है इसमें से कॉमन, 3। मेरा सेम हो गया 1 2 3 4 5। और कहाँ तक, अब मैम ये मुझे नहीं पता क्या होगा इसका आंसर ये, तो मैं क्या कर दूंगी, क्योंकि मैंने ये 3 बाहर निकाला है, तो इस 3 से इस 306 को डिवाइड करूंगी। 3 1 ज़ा 3, 0 0 में नहीं जाएगा 0, फिर 6, 3 2 ज़ा 6, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 102, यहाँ क्या हो जाएगा 102। अब बस कुछ नहीं करना हमें, हमारे पास ये एक सीरीज आ गई है, हमारे पास एक सीरीज आ गई है और हमें इसको सॉल्व करते हुए चलना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है 102, 102 में अब हमें 5 फाइंड करना है। 5 फाइंड करोगे तो क्या करोगे, इसमें 102 को 5 से डिवाइड करते हुए चलोगे, 5 दूनी 10, और देखो 5 दूनी 10, 2 में नहीं जाएगा, 2 में। ये चीज बहुत बढ़िया हुई यहाँ पे, देखो जब अब तुम 5 से डिवाइड करोगे 102 को तो क्या होगा, 5 दूनी 10, ये तो मैम खत्म हो गया। 2 रिमाइंडर रह रहा है हमें, अब 2 रिमाइंडर रह रहा है, हम इसका क्या करें। 2 रिमाइंडर रह रहा है, क्या 2 में 5 का टेबल में आता है, 2 नहीं आता है मैम, और हम पॉइंट में लेते नहीं, हम पूरी चीजें लेते हैं। तो यहाँ पे जब भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पे 0 उतार देते हैं, 0 लिख देते हैं कि हाँ भाग नहीं जा रहा, बस यही हमें यहाँ पे 0 लिख देना है, खत्म। अब यहाँ से देखो 5 5 चौको 20 हो गया, कितने आएंगे 24 जीरो इसमें टोटल आएंगे, इसमें कितने 0 आएंगे 24 जीरो इसमें आएंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, देखो 2 में नहीं जा रहा था, एज इट इज उतार दिया। मुझे लगता है भाग करना तो आता ही होगा सबको, पॉइंट लगाने से पहले भी हम 0 लिख देते हैं। वैसे इसके अगर मैं ऐसे करूंगी तो पॉइंट में वैल्यू आएगी 5, ठीक है, 5 को 20, 20.4। तो हमें 0.4 नहीं देखना, हमें सिर्फ कितना देखना है 20 देखना है, हमें सिर्फ कितना देखना है 20 को देखना है। और हमें यहाँ पे लिखना भी कितना है 20, हमें जितनी बार पूरी बार भाग जाता है सिर्फ वो देखना होता है। यहाँ तक चीजें समझ में आई। एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, देखो ठीक है,
क्या है 625। अब मुझे देखना है कि इसमें कितना बार होगा। देखो 5 मुझे लग रहा है कि ये 5 की टेबल है, मैंने बचपन में पढ़ा था 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। इसका मतलब ये 5 की टेबल चल रही है। 5 कॉमन लिया, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। अब मैम ये 625 बहुत ज़्यादा है, मुझे नहीं पता कितनी बारी में होगा, मुझे नहीं पता कितनी बारी में होगा। तो जो ये 5 बाहर लिया है, जो ये 5 बाहर लिया है, इससे 625 को क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो कितना आएगा 5 1 ज़ा 5, 1 बचा 2, 5 दूनी 10, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, 5 पंजे 25, यानी कितना हो 125, 125। बस अब इसमें हमें क्या करना है, अब यहाँ पे जो कंफ्यूज होने वाली बात है मैम, जब हमारा 2 कॉमन आया था तो हमने 5 देखा था, क्या हम यहाँ पे 2 देखेंगे? नहीं, हम यहाँ पे भी 5 ही देखेंगे। मैंने क्या कहा है, हमेशा 2 ज्यादा होता है, ये 4 है, इसके बाद 8 आएगा। 4 में अपने आप में कितने 2 हैं, 2 बार है। 8 में अपने आप में कितने 2 हैं, 3 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 16 में अपने आप में कितने 2 है, 4 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। देखो 16 में अपने आप में कितने 2 है, 4 2 हैं, ठीक है। तो 2 हमेशा नंबर्स में ज्यादा होता है, तो हमें देखना तो 125 में 5 से ही डिवाइड करके है, जैसे हम 0 के लिए कर रहे थे, बस 5 से कर दो। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से करेंगे 5 पंजे 25। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे रुक जाते हैं, यहाँ पे रुक जाते हैं। तो यहाँ पे रुकना नहीं है, मैंने क्या कहा था, 5 से छोटा नंबर होना चाहिए, 5 से कोई छोटा नंबर होना चाहिए। तो फिर से मैं 5 से इसको डिवाइड करूंगी और 1, अब 1 5 से छोटा नंबर है, यानी इसमें टोटल कितने जीरो हो जाएंगे, 31। इसमें टोटल जीरोस कितने हो जाएंगे, 31 जीरोस इस टोटल इस सीरीज में होंगे, 31 जीरो इस टोटल सीरीज में होंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट किसी भी तरीके का, ठीक है। अब देखो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देखते हैं कि क्या होगा। क्वेश्चन की तरफ चल के देखते हैं कि अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। देखो ये चीजें मैंने अभी बताई, 246 इंटू 100 क्या दिख रहा है मैम, ये तो 2 का टेबल लग रहा है मुझे। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। यानी कि अगर मैं इसमें से, यानी कि मैं अगर इसमें से 2 कॉमन लूं तो क्या बचेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3, कहाँ तक, मैं जब 2 से ही इसको, क्योंकि मैंने ये 2 बाहर लिया है, मैंने ये 2 बाहर लिया है, इसी 2 से मैं क्या करूंगा, 100 को करूंगा या फिर करूंगी, ठीक है। मैं दोनों को बराबर मानती हूँ, करूंगा या करूंगी। तो क्या करेंगे, 2 से 100 को डिवाइड करेंगे कितनी बार में, 2 पंजे 10, ठीक है। तो यहाँ पे 0 और ये 0, यानी कितनी बार हुआ, 50 बार। वैसे सबको पता है 50 दूनी 100, ठीक है। ये नॉर्मल सी चीजें होती है, पर फिर भी छोटी छोटी चीजें भी बताते हुए चल रही हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हो। अब यहाँ पे देखो 50 आ गया, हमें क्या करना है, 50 का फैक्टोरियल। अब मैं इसको क्या करूंगी, फैक्टोरियल, सॉरी 50 में देखेंगे जीरोस कितने बनेंगे, तो हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, फिर क्या हो जाएगा 5 5 दूनी 10, टोटल कितने हुए 12, टोटल कितने हुए 12। ऑप्शन इसमें गलत दे रखे हैं, ठीक है। 5 10 की 50, 50 प्लस 2 यानी कि 12, इसमें हमारे ऑप्शन गलत हैं, मैं इसको ठीक कर देती हूँ। इसमें हमारे ऑप्शन गलत है, मैं इसको 1 मिनट रखो, कितना 12, कितने जीरोज होंगे, 12 जीरोज होंगे, ठीक है। ये ऑप्शन में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है या फिर टाइपिंग मिस्टेक, जो आप लोग सारे समझदार हैं, आपको पता है प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक होती रहती है। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीजों को समझो। सेम देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 5 इंटू 10 इंटू 15। यहाँ पे जो चीजें मैंने अभी बताई थी सेम, ये मैंने प्रीवियस ईयर छान के ला रखे हैं और ये चीजें पीछे पूछी गई हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, या फिर हिंदी में कहो 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15। 5 की टेबल चल रही है तो 5 कॉमन ले लूंगी, बचेगा क्या, 1 इंटू 2 इंटू 3, कहाँ तक मैम 100 है, 100 को किससे डिवाइड करूंगी, 5 से। कौन से 5 से, इस 5 से जो बाहर लिया है, तो 5 दूनी 10, ठीक है, 0 यानी कि 20, यानी कि कितने हो जाएगा, 20 पंजे 100। सबको पता है लेकिन फिर भी कर रही हूँ ताकि जिस बच्चे को छोटी सी चीज भी नहीं आती है, यहाँ पे हम उस बच्चे को भी लेके चल रहे हैं जिसने पहली बार मैथ्स को देखा है, ठीक है। तो इसलिए छोटी छोटी चीजें भी सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। अब बस हमें 20 में देखना है कि जीरोस कितनी बार बनेंगे, हमें बस 20 में देखना है कि जीरोस कितनी बार बनेंगे। 1 मिनट रुको, 20 10 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है,
यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, अगर मैं इस सीरीज को नॉर्मल लिखूँ तो क्या हो जाएगा, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 तक की सीरीज है, ऐसा ही होगा। अब मुझे दिख रहा है मैम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरोस तो ऐसे ही हो रहे हैं इसमें, तो हमारा यहाँ पे इतना कम कैसे हो गया, ये ऐसे कैसे है। देखो जब तुमने 5 कॉमन निकाला तो अब इसमें क्या देखोगे, क्योंकि ये नंबर बहुत छोटा है तो हमें इसमें क्या देखना है, 2 को भी देखना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में मैं ये क्वेश्चन कल करवाने वाली थी पर आज आ गया है, बता रही हूँ। पर कंफ्यूज मत होना, इस टाइप के 2-4 क्वेश्चन और लेके आऊंगी ताकि कंफ्यूजन सारी की सारी दूर हो। तो हमें क्या करना है, 20 को 2 से डिवाइड करना है, 2 दिशांकी 10, फिर 2 से करेंगे 5 बार में, फिर 2 से, यानी कि 2 दूनी 4, फिर 2 से 1 बार में। कितना हो जाएगा ये, 5 1 6 6 5 और 2 7 1 8 18 18, इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई है। चलो इस क्वेश्चन को, इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई है। वैसे इसमें कितने होने चाहिए, 10 11 12 12, इसमें 12 नहीं, इसमें तो ज़्यादा होने चाहिए जीरोस, क्योंकि इसमें 5 की टेबल है ना, तो इसमें नॉर्मल। अच्छा ठीक है, चलो इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं, इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं। देखो 5 की टेबल है, चिंता मत करना, इस टाइप के और भी क्वेश्चन लेके आऊंगी। ये गलती से यहाँ पे ये हमारा, जब मैं तुम्हें बेसिक सारा कंप्लीट करवा दूंगी, ये 3rd स्टेप का क्वेश्चन है। 3rd स्टेप समझ रहे हो, आज हमारा पहला दिन है, आज हम सब लोग ग्राउंड स्टेज से तैयार कर रहे हैं, कल 2nd डे होगा तो पहली सीढ़ी चढ़ चुके होंगे, फिर जब ये होगा तो ये हमारा 1st स्टेप, 2nd और 3rd, ये इस स्टेप का यानी कि फिनिशिंग टच वाला क्वेश्चन है। गलती से आ गया है, चाहूँ तो मैं इसे छोड़ सकती थी बट मैं इसको करवा के चल रही हूँ। पर अगर समझ में ना आए चीजें तो ज्यादा लोड नहीं लेना है, ज्यादा लोड नहीं लेना है। देखो 5 की टेबल है, इसमें 0 कहाँ पे मिलेगा, इसमें 2 का मल्टीपल तो कोई, मतलब सॉरी, इसमें नॉर्मल ये कोई भी नंबर नहीं आएगा जिसके लास्ट में 2 4 6 या 8 हो। 5 की टेबल में ऐसा कोई भी नंबर नहीं आता जिसका यूनिट नंबर क्या हो, 2 4 6 या 8 हो। यानी हमें 0 मिलेंगे कहाँ से, सिर्फ हमें 0 मिलेंगे कहाँ से, सिर्फ 10 से, यानी 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, यहीं से तो हमें 0 मिलेंगे, यहीं से हमें 2 के भी मल्टीपल्स मिलेंगे। अब देखो इसमें क्या है, इसमें एक 0 है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 × 5 × 2, यही तो है ये, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 × 5, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 यानी 2 × 2 × 4 दिशांकी, यानी 2 × 5 10 और 4, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 × 2 × 2 × 2, 5 दिशांकी, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिखूंगी, 5 × 2 × 5, ये लिख सकती हूँ। 10 5 दिशांकी 50। अब मैं 60 को क्या लिखूंगी, देखो 2 × 3 × 2 × 5, यही लिखूंगी। ऐसे करते हुए मैं 70 को क्या लिख सकती हूँ, ये देखो 2 सॉरी, यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ, डायरेक्ट लिख देती हूँ, 2 × 5 × 7, यही तो लिखूंगी। इसको क्या लिखूंगी, 2 × 2 × 2 × 5। ऐसे ही 90 को क्या लिखूंगी, 2 × 9 × 5 9 45 45 दूनी 90, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 × 5 × 2 × 5, ठीक है। 5 दूनी 10 5 दूनी 10 यानी कि 100। अब इसमें देखो हमारे 2 और 5 कितने बन रहे हैं, एक जोड़ा ये बना, ठीक है, दूसरा जोड़ा ये बना, तीसरा जोड़ा ये बना, ठीक, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 9 जोड़े तो ये साफ साफ बन रहे हैं, ठीक है, 9 जोड़े तो ये साफ साफ बन रहे हैं। अब इसमें देखो एक्स्ट्रा कौन कौन बनेगा, फिर ये हो जाएगा हमारा 10वां, 10 हो गया, ये हमारा हो जाएगा 11वां, ये हमारा 11वां जोड़ा बना 2 × 5। अब और कहीं पे है बस 11,
ठीक है, 11 12, इसमें क्या होंगे 12 जोड़े बनेंगे, कहीं पर कोई एक छूट रहा है। अब देखो हमने जब इसमें देखा तो हमारे 11 बन रहे थे, लेकिन मुझे पता है कि 11 तो नहीं होंगे क्योंकि ऑप्शन में 12 दे रखा है, तो हम तो 12 पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, लेकिन देखना पड़ेगा कि एक जीरो कहाँ पे छूट रहा है। अच्छा एक ये भी तो है, ये वाला जो था हमने छोड़ ही दिया था, तो कितने हो रहे हैं 12 जीरोस टोटल हो रहे हैं, यानी सी इज द राइट आंसर। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक भी है जो कि मैंने बताया ना, थर्ड स्टेप में जब जाएंगे तब चीज़ों में इसको मैं बिल्कुल ट्रिक से बता दूंगी, ताकि आप लोग इसको देखते ही सॉल्व करोगे, मतलब यहाँ तक हमें पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उस ट्रिक को करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपना बेसिक थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। घर की नींव जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही भूकंप से कम खतरा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 350 का फैक्टोरियल, 350 का फैक्टोरियल है, इसको सॉल्व करेंगे कितने से, 5 से। 5 7 35 जीरो, फिर 5 से, 5 5 एकम 5 और 5 2 7, 5 चौकू 20, फिर कितना हो जाएगा 5 से, 5 दूनी 10, यानी टोटल कितना हो जाएगा 4 2 6, 7 और 1 8, यानी 86। 86 इसमें ऑप्शन में गड़बड़ी आ गई, 4 2 6, 5 तो 35 जीरो, 7 5 तो 7, ठीक है 86 होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है, इसको हम ठीक कर देते हैं 86। इसका क्या आंसर हो जाएगा 86। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक ही दिन में ये चैप्टर खत्म नहीं होने वाला, मैंने पहले भी बताया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए तो मैं इतने ही बेसिक क्वेश्चंस लेके आई थी। कल क्या है कि कल हम इसमें इसका दूसरा लेवल देखेंगे, जिसमें हम इसमें थोड़ी सी टफ लेवल, जैसे अभी वो 5 वाला क्वेश्चन आया था वैसे, और कुछ और इसमें टफ लेवल ऐड करेंगे, और लास्ट डे यानी परसों में हम इसकी क्या देंगे, फिनिशिंग देंगे। मतलब सारे जितने हमने क्वेश्चन किए हैं, जैसे घर बनने के बाद हम फिनिशिंग देते हैं ताकि वो और सुंदर लगे, वैसे ही परसों थर्ड डे में हम इसकी फिनिशिंग देंगे, जो भी हमने इस पर पढ़ा है उस सबका रिविजन करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों की समझ में चीजें आई हो। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाना है और लिख देना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इतना प्यार देने के लिए। मैंने कमेंट पढ़े, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इतने लोगों की मदद कर पा रही हूँ। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अंत में इतना ही कहूंगी कि खुश रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही।